फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 23 से 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चल गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ, हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ, हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो,
अपना हृदय कठोर ना बनाओ। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 और संख्याएं 14 से 23 तक। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेलजेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलजेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलजेबुल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 7 और संख्याएं 23 से 28 तक। तो ईश्वर की शिकायत है, ईश्वर की पवित्रता है, ईश्वर की योजना है, हमारे लिए मुक्ति की योजना है। लेकिन मनुष्य ईश्वर की बातें नहीं मानते। ईश्वर का कहना है, मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले।
तो बाइबल का सारांश यही है। ईश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को इस दुनिया में जन्म दिया, सृष्टि किया, उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाई, आदेश दिए, लेकिन वे सब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। अधिकांश लोग ईश्वर की बातें, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए समय समय पर ईश्वर ने नबियों को भेजा ताकि वे लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए। अंतिम में ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर अपने को बलि चढ़ाया। ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा। फिर भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, प्रभु यीशु के पास लौट आए, प्रभु यीशु की इच्छा नियमों के अनुसार जीवन बिताए। यह ईश्वर चाहता है। हम लोग जानते हैं कई लोग यीशु की बात मानते हैं, अधिकांश लोग यीशु की बात नहीं मानते हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हम लोग ईमानदार निकले, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें, साथ साथ हमारे पास पड़ोस के लोग भी पवित्र जीवन बिताए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। यह ईश्वर चाहता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक अबदूत को निकाला। उस अबदूत ने एक मनुष्य को गूंगा बनाया था, गूंगा बनाए रखा था। जैसे ही वह अबदूत निकला, वह गूंगा व्यक्ति बोलने लगा और लोग आश्चर्यचकित हो गए। और यीशु आगे कहते हैं, यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अबदूत को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। तो हमें सबसे पहले इस सच्चाई पर ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग गूंगे हैं, केवल मुख से नहीं। बहुत सारे लोग अच्छी बातें अच्छी तरह अच्छे स्थानों पर बताने के लिए नहीं जानते, बुरी बातें बुरी तरह बुरे लोगों के सामने बुरी तरह प्रकट करने के लिए आसान है। बहुत सारे लोग अन्याय के सामने या जरूरत के अनुसार अच्छी बातें बोलना नहीं जानते या हिचकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं द कल्चर ऑफ साइलेंस। चुप रहने की एक प्रवृत्ति, बुराई के सामने, बुरे संदर्भ में, बुरे माहौल में अच्छी अच्छी बातें कहकर लोगों को अच्छाई की ओर ले जाना बहुत कठिन है। अधिकांश लोग गूंगे हैं। यदि हम किसी को बोले 10 मिनट इन लोगों को अच्छी तरह कुछ समझा दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जानते। या बहुत सारे अन्याय अत्याचार के अवसर पर अधिकांश लोग चुप हो जाते, डरते हैं। कई कारणों से गूंगेपन है। यह एक शैतानी बंधन है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोग अच्छी अच्छी बातें समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए पेतरुस, योहन सब निरे मनुष्य थे। पवित्र आत्मा उतरने के बाद पेतरुस के अंदर पवित्र आत्मा निवास करने लगे, कार्यरत रहने लगे, तो पेतरुस हिम्मत से भर गए। उन्होंने भारी सभा के सामने अच्छी तरह समझाया कि प्रभु यीशु को आप लोगों ने क्रूस पर मार डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने यीशु को
पुनर्जीवित किया है। पुनर्जीवित यीशु के द्वारा हमको पवित्र आत्मा मिला है। पुराने व्यवस्थान को लेकर के सुनने वालों को अच्छी तरह संत पेत्रु समझा सके, उनकी गूंगेपन समाप्त होगी। महासभा के अधिकारी लोगों ने उनको चुप करने का प्रयास किया, वे निष्फल हो गए, वे हार गए। पेत्रुस ने उनसे ज़्यादा शक्ति, कृपा से, हिम्मत से लोगों को समझाया, उनको भी समझाया। इसी तरह हम सबों को अपनी गूंगेपन से बाहर आना है। अच्छी बातें अच्छी तरह प्रकट करने के लिए हमें कृपा चाहिए। इस 40 काल में हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी जीभ का सदुपयोग करें, हम दूसरों को प्रेरणा दे, वे अपनी गूंगेपन से, चुप रहने की प्रवृत्ति से बाहर आए। बेकार की बातें नहीं, अच्छी अच्छी बातें, दूसरों को बढ़ावा देने की बातें, दूसरों को प्रोत्साहन देने वाली बातें। लेकिन ये सब आने के लिए हमें बाइबल पढ़ना है, हमें ईश्वर का वचन पढ़ना है और उन पर मनन करना है। तब ईश्वर का वचन हमारे अंदर क्रियाशील हो जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ेगा, तो हम अच्छी तरह बातें कर सकते हैं। मुझे याद है, मेरे बचपन में हमारे पड़ोस में एक साधारण व्यक्ति था। वर्षों पहले वह एक करिश्माई चुप्पी में भाग लेने गया अपनी पत्नी के साथ। दोनों पवित्र आत्मा से भर गए। वे मिस्सा बलिदान के बाद प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने के बाद चर्च में बैठकर एक रोजरी माला करने लगे, प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे और वर्षों के बाद वे ज्ञान से भर गए। वे सभी प्रकार के लोगों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, लोगों को समझाने का वरदान मिला है। उनकी गूंगेपन टूट गई और दूसरे लोगों को भी वे बोलने के लिए, ईश्वर का वचन पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सिखाते हैं। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमको प्रेरणा देते हैं, हमें प्रभु के समान शक्ति पाकर दूसरों की मदद करनी है। आज के सुसमाचार में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु कहते हैं, यदि मैं बेलजबूल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। इसका मतलब यह है कि उन दिनों बहुत सारे यहूदी युवक अबदूतों की सहायता से शैतान को निकालने का प्रयास करते थे। याद रखें, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से कनान देश पहुंच रहे थे, ईश्वर ने उनको चेतावनी दी थी। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 संख्या 9 से। इसमें मूसा ने इस्राएलियों को समझाया, जब तुम उस देश में पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तो वहाँ रहने वाले लोगों के घृणित आचरण का अनुसरण मत करो। तुम्हारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने पुत्र या पुत्री को अग्नि में जलाए, भविष्य बताए, सगुन विचारे, जादू टोना करे, अभिचार करे, भूत प्रेत की साधना करे या मृतकों को जगाए। जो ऐसे कर्म करता है वह प्रभु की दृष्टि में घृणित है। इन घृणित कर्मों के कारण प्रभु उन राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा देगा। तुम प्रभु अपने ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष आचरण करोगे। कहने का मतलब है, वे लोग कनान देश में पहुंचने के पहले
वहाँ के कनानी लोग ये सब करते थे, शैतान की पूजा करते थे, जादू टोना करते थे। और वहाँ बसने के बाद कई इस्राएली लोग भी इसी तरह बुराइयों में फंसे रहे। इसलिए यीशु के टाइम में भी बहुत सारे लोग शैतानी पूजा के पीछे जाते थे। अब भी हमारे देश में या हमारे परिवेश में बहुत सारे लोग अंधविश्वास अविश्वास में रहते हैं। ईश्वर यह पसंद नहीं करता है। कनानियों को वहां से भगाने का कारण यही था। मुख्य कारण अंधविश्वास, अविश्वास, शैतानी पूजा, शरीर की बुरी वासना, उन सबों में फंस कर रहना ईश्वर को पसंद नहीं था। और जब इस्राएली लोगों ने इसी तरह घृणित काम किए तो वे भी निष्कासित हो गए। ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन बिताए। उत्तर भारत में हम लोग बहुत सारे लोगों की अंगुलियों में अंगूठी देखते हैं, ज्योतिषियों की अंगूठी। कई विश्वासी भी ये सब पहनते हैं, ओझा के पीछे, मौलवी या भगत के पीछे भागते हैं। यीशु ये सब पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है पश्चाताप करो, अशुद्ध समाचार में विश्वास करो, अंगूठी ताबीज तंत्र मंत्र में नहीं, प्रभु यीशु में विश्वास करना है। प्रभु यीशु में विश्वास करने से हमें मुक्ति मिलती है। तो हमारे जीवन से अंधविश्वास अविश्वास सब हम दूर रखें, सच्चे ईश्वर में सच्चा विश्वास जगाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं। तेरी इच्छा और नियम के अनुसार हम लोग जीवन बिता सके। प्रभु यीशु में हम लोग विश्वास और भरोसा रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।